राजपथ टीवी और मैं हूं आपके साथ योगिता गौड़। बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने बदमाशों पर लगाम करने का कार्य शुरू कर दिया है। थाना धौलाना में पुलिस प्रशासन की चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में एक अंतर्राज्यीय शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। शातिर चोर के पास से अवैध असलहा, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आर्म्स एक्ट के तहत 1 दर्जन से अधिक मुकदमे चल रहे थे पहले से इस चोर पर। आज दिनांक 7 नवंबर को सुबह थाना धौलाना क्षेत्र के UPSIDC में चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ हुई है। बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई है, जिसके जवाब में बचाव की कार्रवाई में बदमाश को भी गोली लगी है। जो बदमाश को गोली लगी उसका नाम जाकिर है, देहरा गांव का रहने वाला, जिस पर लूट और चोरी के 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। एक बदमाश जो उसका साथी था भागने में सफल हुआ है। इसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक 315 बोर तमंचा और एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और जो इंजर्ड है उसको अस्पताल भिजवाया गया इलाज के लिए। उत्तर प्रदेश के चंदौली में जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की सौगात दी है। सीएम योगी रविवार को चंदौली पहुंचे थे। इस दौरान लोगों से मुलाकात की और उन्हें 963 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। रविवार को चंदौली जिले में महिंद्रा टेक्निकल कॉलेज में आयोजित विभागीय योजनाओं की प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के साथ बाल विकास और पुष्टाहार द्वारा बच्चों को लाभ दिया है। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र देने के साथ जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। सीएम योगी ने युवाओं की तारीफ की और पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़ी बात कही है। अमेठी में 1 दिवसीय दौरे पर PWD मंत्री जितेंद्र प्रसाद, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, राज्य मंत्री रविकांत गर्ग, बीजेपी विधायक सुरेश पासी पहुंचे। राजेश मसाला के मंच पर सभी मंत्रियों ने सरस्वती मां की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद राजेश मसाला की माता पिता की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इन सब के बीच अमेठी के रामलीला मैदान में राघव राम सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगों और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया। बता दें, राजेश मसाला द्वारा गोद लिए गए प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन किया गया और अंबेडकर पार्क का शिलान्यास भी किया गया। देखिए, व्यापार का मूल उद्देश्य होता है नर सेवा नारायण सेवा। मेरी माता पिता की पुण्यतिथि, उन्हीं की याद में आज प्राइमरी स्कूल जो 1.25 करोड़ की लागत से गोद लिया गया, उसमें गरीब के बच्चों को उच्च तकनीक की शिक्षा मिलेगी। स्मार्ट क्लास चलाए जाएंगे। 8000 गरीब को ठंड से बचने के लिए रजाई वितरित की गई और 2 हेल्थ ATM आज दिया गया स्वास्थ्य विभाग को, जिससे गरीबों का इलाज कराने में सुविधा होगी और 42 प्रकार की खून की जांच फ्री ऑफ कास्ट में उनको उपलब्ध होगी। 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये उसका आगाज है और ये स्पष्ट करता है कि पूर्ण बहुमत से फिर से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का परचम देश में लहराएगा। लखनऊ ग्रीनवुड अपार्टमेंट में हिल स्कूल में पत्रकारों से वार्ता के दौरान प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर S कुमार ने बताया कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर आशियाना है, लेकिन अब इस सेंटर को आशियाना से हटाकर ग्रीनवुड अपार्टमेंट 22 गोखले मार्ग नियर रेड हिल स्कूल के पास लखनऊ हजरतगंज में बनाया जा रहा है। बता दें, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर का नाम से भारत में 50 से अधिक शाखाएं चल रही। इस उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। साथ ही दिल्ली से डॉक्टर वरुण सहित लखनऊ की टीम भी मौजूद रही। तो मुझे विश्वास है कि मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आपने लखनऊ में को चुना और लखनऊ के हमारे शहर के लोग इस बात से आपकी जो पद्धति है उससे लाभान्वित होंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर उसको लाभ मिलना शुरू होगा तो सबसे अच्छी जो प्रचार होता है वो वर्ड ऑफ माउथ ही होता है। जब एक आदमी स्वस्थ होता है तो वो 4 लोगों को जाकर बताता है कि देखिए साहब मैंने ये अपनाया और मुझे इसका लाभ मिला। तो अच्छी बात को, अच्छे मैसेज को स्प्रेड होना चाहिए। तो मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने यहाँ पे हमारे लखनऊ के केंद्र में आके यहाँ पे खोला है
और मेरी शुभकामनाएं आपको लोग सब कि आपका सेंटर खूब अच्छा करे और हमारी प्रदेश की देश की जनता इससे लाभान्वित हो, प्रदेश देश का पूरे दुनिया की जो सभी जो माना जाते हैं उससे लाभान्वित हो, तो उसका लाभ मिले और सही जानकारी सही लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। वृंदावन में यातायात व्यवस्था का हाल बेहाल हो गया है। वृंदावन में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को जाम की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नो एंट्री व्यवस्था लागू किए जाने के बाद भी हजारों वाहन शहर के अंदर प्रवेश किए गए, जिसके चलते सड़कों से लेकर गलियों तक में जाम की स्थिति बनी रही। मथुरा मार्ग घंटों तक जाम रहा। इतना ही नहीं, जिन गलियों में सन्नाटा छाया रहता है उन गलियों में भी जाम देखने को मिला। भक्तों ने श्री राधा वृंदावन चंद्र को यमुना जी में नौका विहार कराया। चंद्रोदय मंदिर में आयोजित कार्तिक उत्सव की पुष्पों से सजी नाव पर विराजमान आराध्य को देखकर मंत्रमुग्ध हुए भक्त। चंद्रोदय मंदिर में आयोजित कार्तिक उत्सव के तृतीय और अंतिम दिवस पर चंद्रोदय मंदिर के भक्तों द्वारा आपने आराध्या भी कराया। इसके साथ यमुना जी में नौका विहार भी कराया। इससे पूर्व भक्तों ने राधा वृंदावन चंद्र का श्रृंगार कर नवीन पोशाक धारण कराई। उन्हें पालकी के माध्यम से मंदिर प्रांगण से चीर घाट स्थित यमुना तट पर लाया गया, जहां भक्तों द्वारा पुष्प अर्पण कर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर दिव्य पुष्पों और दुधिया रोशनी से युक्त नाव में विराजमान होकर राधा वृंदावन चंद्र ने श्री यमुना जी में नौका विहार प्रारंभ किया। नौका विहार उत्सव के दौरान 51 से ज्यादा नाव में बैठे भक्त अपने आराध्य के मनोहारी रूप का दर्शन कर मंत्रमुग्ध हुए। हरे कृष्णा। आज वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के द्वारा कार्तिक उत्सव का तीसरा दिन हम यहाँ पे मना रहे हैं और आज हमने नौकाओं का यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है। श्रृंगार वट पे लगभग 100 नावें यहाँ पे है और भगवान राधा वृंदावन चंद्र आज नौका विहार करेंगे। भक्तों के समूह भी नावों में राधा वृंदावन चंद्र की नाव के साथ में जाएंगे। सरोवर को बीचों बीच दामोदर आरती होगी और नदी के दूसरी तरफ सभी का प्रसाद का अरेंजमेंट किया गया है। तो आज के इस नौका विहार कार्यक्रम के बाद इस कार्तिक उत्सव का समापन होगा। हरे कृष्ण। चुमाहा ब्लॉक के सहारा गांव में लगता है प्रसिद्ध प्राचीन स्वामी बाबा का मेला। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में स्वामी बाबा के मेले में पहुंचते हैं भक्तगण। अभी तक आपने सुना होगा कि स्वामी बाबा का मेला केवल छाता तहसील के गांव तरौली में ही लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। चमोहा ब्लॉक में गांव सहार में भी स्वामी बाबा का अब मेला लगने वाला है। सहारा गांव में प्राचीन प्रसिद्ध स्वामी बाबा का 5 दिवसीय मेला प्रारंभ हो चुका है। यह मेला एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिवसीय मेला चलता रहेगा, जो कि बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मेला है। यहाँ पर एक कुंड भी स्थित है जिसका नाम स्वामी बाबा कुंड रखा गया है और ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में जो भी भक्तगण स्नान करते हैं उसके स्नान करने से ही भक्तजनों की बीमारियां, उनके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भक्त लोग आते हैं और प्रसिद्ध स्वामी बाबा कुंड में स्नान करते हैं। इसके साथ ही मंदिर में जाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। इस 5 दिवसीय मेले में बहुत ही दूर दराज से लोग आते हैं और स्वामी बाबा का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बताएं, जो स्वामी बाबा मेला चल रहा है इसकी क्या महत्वता है और क्या कुछ प्राथमिकता रही इसकी? ये बहुत प्राचीन का मेला है और ग्यास्ते लगता है और 5 दिन का मेला रहता है। इसमें पूर्णिमा तक और मानसरोवर से कोई कैसा भी रोग हो, कैसा भी हो, बूढ़े बाबू का मंदिर है, स्वामी बाबा मंदिर, सब कोई मनोकामना को पूरा करता है। बहुत प्राचीन है। क्या है इसकी विशेषताएं? विशेषताएं चमड़ी, कोई रोग हो, कैसा भी रोग हो, सब रोग को नामत खेम कुंड में खत्म। कैसा भी कितना पुराना रोग हो। कितने दिन का मेला लगता है ये? मेला लगता है 5-6 दिन का लगता है। शनिवार की रात बबीना पुलिस ने दबिश देकर जुआ खेल रहे 11 लोगों को धर दबोचा है। इन 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है इनको। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी निरीक्षक देना वेद प्रकाश पांडे को कुछ ही दिनों से सूचना मिल रही थी कि बबीना के राजा तालाब के पास 20 क्वार्टर मोहल्ले में जुआ चल रहा है।
शनिवार की रात उन्होंने अपनी टीम के साथ दबिश दी, जिसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की है और 11 जुआरियों को धर दबोच कर पकड़ लिया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए राजपट टीवी के साथ।